हो रही है उनको खाद मिलने में, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस जबरदस्त प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करती हुई नजर आ रही है। कई जिलों में यूपी के किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यूरिया के लिए, और यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाता हुआ और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरिया घोटाला हो रहा है। भारी भीड़ देखने को मिल रही है खाद बिक्री केंद्रों पर किसानों की, क्योंकि उनको खाद समय पर नहीं मिल पा रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर बदायूं में अन्नदाता खाद लेने के लिए भटक रहे हैं, वहीं पर खाद माफिया पूरी तरह से हावी हैं। कहीं पर फर्जी किसान के रूप में जरूरत से ज्यादा खाद हासिल कर ली जाती है ब्लैक में, तो वहीं पर जिले में आए 2 ट्रक खाद गायब भी हो जाती हैं, जिसमें से ट्रक लोड होते पकड़ा गया है। इस मामले में जिलाधिकारी कुमार प्रशांत का कहना है कि इफ्को फैक्ट्री की जनपद बदायूं के लिए 600 कट्टे यूरिया खाद आई थी, जिसमें से 1 ट्रक खाद गायब है। इस संदर्भ में इफ्को के डायरेक्टर को बुलाया गया और जानकारी ली गई तो स्थिति साफ हुई। ये हुआ था कि इफ्को के अपने जो प्लांट है वहाँ से जब खाद चली थी तो ट्रांसपोर्टर ने हमारे जनपद का जो कोटा था 600 कट्टे वो तो यहाँ उतार दिया था। उसके बाद वो ले जाके संभल में उतार रहा था और ऐसा संज्ञान में आया कि एक वही उसी जगह उसी सोसाइटी में संभल में 18 तारीख को भी खाद गई थी, जो कि वहाँ 20 में रिसीविंग दिखा रहा था। तो 20 में एक साथ 2 जगह रिसीविंग होने से ये संदिग्ध प्रतीत हुई बात। तो इसको जब जांच करवाई गई तो पता चला कि पूर्व में जो संभल गई थी वो जो गाड़ी थी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इसमें संबंधित जो इफ्को के हमारे रीजनल मैनेजर हैं उनको मैंने यहाँ पे बुलाया था, तलब किया था, उनके द्वारा बात की गई। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि इसमें गलती जो है ट्रांसपोर्टर के स्तर पे हुई है, तो उनको निर्देशित किया गया है कि शाम तक उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा के हमें सूचित करेंगे। से किसान परेशान है और कोई सुनने वाला नहीं है। सहकारी समितियां पर खाद की किल्लत हो रही है, वैसे में तमाम आरोप लगते हैं। जिला एवं महानगर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें जल्दी खाद की व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई गई है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, उससे अपने दर्शकों को रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर केस में अभी कोई भी सुराग नहीं मिला है और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो इस पूरे मामले में अपडेट आपको दे रहे हैं। संपत्ति और पारिवारिक कलह के एंगल से जांच हो रही है। अब तक 1 दर्जन लोगों से पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें कि कल लखनऊ में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई थी, जिसमें एक दंपति और एक गार्ड का शव मिला था। जय शुक्ला तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जय शुक्ला, कल ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और एक पूरी तरह से लापरवाही का मामला कहा जा सकता है पुलिस के लिए भी, क्योंकि वो जो गार्ड का शव मिला था उसको कई दिन हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके कोई सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा था। एक बार फिर से वही हो रहा है। ये कल का नहीं बल्कि परसों का मामला है, एक दिन पहले का मामला है, जब ये जानकारी हुई थी कि निगोहा के पास में जो उदयपुर गांव है वहां पर बुजुर्ग दाम्पत्य का शव मिला। वहीं उसके पास में ही 100 मीटर की दूरी पर एक जो गार्ड है उसका भी शव बरामद हुआ था। वो शव हालांकि काफी पुराना बताया जा रहा था, क्योंकि शव काफी क्षत विक्षत हालत में था, काफी खराब हो चुका था। वहीं आपको बताते हैं कि उसके बाद से ही लगातार पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें सब लगी हुई थी। कल बॉडी का जय शुक्ला, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको आवाज मेरी मिल रही है? नलिनी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है?
ट्रिपल मर्डर से सनसनी। एक बार फिर से हमारे रिपोर्टर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर घेर रहा है सरकार को। कानून व्यवस्था को लेकर वैसे भी विपक्ष लगातार हमलावर है और सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन इन सब के बावजूद गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पा रही है ट्रिपल मर्डर की। कि आखिर दंपति का जो शव मिला था संदिग्ध परिस्थितियों में, आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही और क्या था ये पूरा मामला। और गार्ड का भी शव मिला था, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पा रहे हैं पुलिस को। ट्रिपल मर्डर केस में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। ट्रिपल मर्डर केस में अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया पुलिस के। अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल गुत्थी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उन्नाव में गंगा नदी में बीते 24 घंटे में लगभग 1 मीटर से ज्यादा जलस्तर बढ़ चुका है। गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पर पहुंचने से गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे जनपद के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से जद में आने से मुहाने पर खड़े हैं और लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। वही गंगा घाट नगर पालिका परिषद के रिहायशी इलाकों में भी पानी भर जाने के साथ ही लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो रहा है। लोग पलायन कर रहे हैं। पहाड़ों पर हुई बारिश का कहर अब मैदानी क्षेत्रों में लोगों को झेलना पड़ रहा है। 2 साल पहले आई बाढ़ के निशान आज भी गंगा के किनारे बसे गांव में देखे जा सकते हैं। वैसे में बाढ़ की स्थिति में लोगों को बड़ी चुनौती से गुजरना पड़ रहा है। तो उन्नाव में गंगा नदी में बीते 24 घंटे में लगभग 1 मीटर से ज्यादा जलस्तर बढ़ चुका है। गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पर पहुंचने से गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुसने लग गया है, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। क्या कुछ देखने को मिला, आपको दिखाते हैं। जहां गंगा को लेकर उन्नाव में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा है और जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं मैं आपको दिखा दूं, ये गंगा में जो है बाढ़ आ रही है और यहाँ पे जो आबादी वाले इलाके हैं, ये जो मकान हैं, ये बाढ़ की जद में है। साफ तौर पर यहाँ पे जो पानी है वो लगातार बढ़ता दिख रहा है। आज भी हालांकि जो चेतावनी बिंदु है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है खतरे के करीब, और यहाँ पे उन्नाव जिला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो इस पूरे बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो यहाँ पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो बाढ़ है वहाँ से निपटने के किस तरीके के इंतज़ाम किए जाए। और यहाँ पे जिलाधिकारी इस बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने पहुँचे हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मकान हैं, ये रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। हालांकि ये मकान जो है वो खतरे को देखते हुए खाली करा लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो पानी घुस चुका है, जो यहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पे पानी घुस चुका है और जिला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं इन सब इलाकों का जायजा लेने और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। उन्नाव से गौरव हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जैसा कि आप रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, कैसे हालात बने हुए हैं? लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी क्या स्थिति में सुधार है? बिल्कुल नलिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने के आसार जताए जा रहे थे, लेकिन वहीं जो उन्नाव डीएम ने पता किया था, अपनी जानकारी की थी, उसके अनुसार ये पता चला था कि लगभग जो गंगा का जलस्तर है वो थोड़ा 24 घंटे में घटेगा, लेकिन जो 112 जो चेतावनी बिंदु है वहाँ तक गंगा का जलस्तर बढ़ चुका था, जिसको देखते हुए जो गंगा की बाढ़ की जद में जो लोग जो इलाके आ रहे थे, जो गाँव आ रहे थे, उनको हालांकि अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। जो टीम है जिला प्रशासन की वो लगातार सक्रिय है। उन्नाव डीएम ने इस बाबत कल
जो गंगा के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे जाकर इन सब का जायज़ा लिया था, निरीक्षण किया था वहाँ पे जाके, और जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, उनको साफ निर्देश दिए थे कि कोई भी किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं होनी चाहिए। जो भी मकान इसकी जद में आ रहे हैं, जो भी घर आ रहे हैं, जो भी गाँव आ रहे हैं, उनको खाली कराया जाए, उनको बाढ़ आश्रय स्थल तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। हालाँकि कोविड-19 के मद्देनज़र भी प्रशासन इस पर भी नज़र बनाए हुए है कि जो भी बाढ़ आश्रय स्थल है, जिन लोगों को बाढ़ आश्रय स्थल में रुकवाया जाए, ठहराया जाए, उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। जो सरकार के निर्देश है से उसको ताकीद करके नौ डीएम ने अपने जो टीम है, अपने जो मातहत हैं, उनको ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कोई जनहानि होती है तो उसके सीधे जिम्मेदार वहाँ की जो टीम होगी, जो अधिकारी होंगे, उनके ऊपर होगी। इसलिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार है वो पूरी तरीके से सतर्कता बनाए हुए हैं, अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो कोविड-19 है या गंगा में जो बाढ़ का जलस्तर है वो जो बढ़ रहा है, बाढ़ के जो आसार है, उस पर कहीं ना कहीं की पूरी सतर्कता बरती जाए, किसी तरीके की कोई भी जनहानि ना हो और लोगों तक पर्याप्त सुविधा, सरकार के जो निर्देश है, जो योजनाएं हैं, वो पहुँचे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, आसपास के गांवों में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी।